तीन बड़ी वजहें सामने आई। केएल राहुल ने ठोकी वर्ल्ड कप के लिए सबसे बड़ी दावेदारी, इन तीन पर गाज गिराई। अगर हम बात करें भारत के वर्ल्ड कप टीम की, तो गुरु वहां पर जो विकेट कीपर का स्पॉट है वो सबसे बहुचर्चित स्थान है, बहुचर्चित स्पॉट है, जहां पर कई सारे खिलाड़ियों के बीच लड़ाई जारी है, जंग जारी है और कोई भी कुछ भी खुलासा करता हुआ नहीं दिख रहा है कि आखिरकार वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा। वहां पर आपको मैं एक बात सूचित करते चलूं कि दो विकेट कीपर का चुना जाना तय है, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है। अगर बीच मुकाबले में कोई एक विकेट कीपर चोटिल हो जाएगा तो आपके पास बैकअप विकेट कीपर रहना चाहिए। तो एक तो मेन विकेट कीपर होगा जो कि प्लेइंग 11 में खेलेगा, एक बैकअप विकेट कीपर होगा जो आपके साथ टीम के साथ जुड़ा रहेगा, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो खेलेगा। अगर वो भी प्लेइंग 11 में रहेगा तो वो विकेट कीपिंग की रोल अदा कर सकता है। तो ये चीजें हैं। वहीं अन्य स्थानों के लिए भी लड़ाई है, हरफन मौला खिलाड़ियों के लिए लड़ाई है, लेकिन जो सबसे बहुचर्चित स्पॉट है वो विकेट कीपर की लड़ाई। वहां पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। वहां पर संजू सैमसन का नाम कभी उछलकर सामने आ जाता है। ऋषभ पंत को तो सबने मान लिया है, सबने ठान लिया है, सबने जान लिया है कि इनका तो जाना तय है। उसके अलावा बात करें तो जितेश शर्मा का जो हालिया प्रदर्शन है उसके कारण अब उनके ऊपर तलवार लटकने लगी है, जो भारतीय टीम के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जिनके कारण ईशान किशन का भारतीय टीम से पत्ता काटा गया था। उनका जो हालिया फॉर्म है वो बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है, खासकर स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी। ये देखते हुए जितेश शर्मा अब कोसों दूर छिटक गए हैं इस लड़ाई में। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान पर चले गए। उसके अलावा अगर हम विकेट कीपरों की बात करें तो भैया ईशान किशन भी इसी लड़ाई में है और एकाएक नए विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का नाम उछल कर आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है, जो नाम ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जाएगा ही जाएगा, जब रोहित विराट कोहली वापसी करेंगे टी20 क्रिकेट में तो राहुल की भी वापसी होगी, वो गुम सा हो गया है। उसकी चर्चा तक नहीं हो रही है, उस पर बातें भी नहीं हो रही हैं। लेकिन वो ऐसा नाम है, वो ऐसा खिलाड़ी है, वो ऐसा शख्सियत है कि भैया आखिरी दिन दम तक लड़ाई लड़ेगा, आखिरी प्रयास करेगा। और अगर वास्तविकता की बात करें, चाहे हम पंत को उठाकर देख लें, चाहे संजू सैमसन को उठाकर देख लें, चाहे हम ईशान किशन को उठाकर देख लें, जितेश शर्मा की बात कर लें, या अन्य भी कई विकेट कीपर के लिए जो लड़ाई है उसमें ध्रुव जोरेल भी कभी कभी आ जाते हैं सामने। इन सभी खिलाड़ियों की केएल राहुल से तुलना कर लें तो राहुल वास्तविकता में इनसे बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, बड़े कैलिबर के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, बहुत अनुभव है इनके पास और टी20 रिकॉर्ड भी इनसे कहीं ज्यादा बेहतर केएल राहुल का है भारतीय टीम की तरफ से। तो केएल राहुल चर्चा में नहीं है, लेकिन केएल राहुल छोड़ने वाले नहीं है। केएल राहुल अपने दमखम से, अपने प्रदर्शन से सिलेक्टरों का ध्यान खींच रहे हैं और अब वो ध्यान लगभग खींच चुके हैं, क्योंकि सबको पता था कि राहुल 2-3 अर्धशतक, 2-3 ताबड़तोड़ पारियां और फिर वो वर्ल्ड कप के समीकरण में सबसे आगे निकल जाएंगे। और अपने इस वीडियो में हम उन्हीं 3 बड़े कारणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों राहुल इस वक्त भारतीय टीम के विकेट कीपर की रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं, क्यों राहुल का जाना आवश्यक है, क्यों भारतीय टीम में राहुल का होना अति जरूरी है या यूं कह सकते हैं जरूरी है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, 3 कारणों पर नजर डालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या आपको भी लगता है कि केएल राहुल वर्ल्ड कप में होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। यहां पर जो सबसे बड़ा कारण है कि केएल राहुल के साथ क्या है, ऋषभ पंत के साथ क्या है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। दिनेश कार्तिक के साथ क्या, आपको उनको बतौर फिनिशर ही खिलाना पड़ेगा, 2-3 ओवर के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। संजू सैमसन के लिए क्या है कि उनको नंबर 3 या नंबर 4 पे खिलाओ। ईशान किशन के लिए क्या है, उनको बतौर ओपनर खिलाओ। जितेश शर्मा के लिए क्या है, मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल के साथ क्या है कि उनको बतौर ओपनर खिलाओ, बतौर फिनिशर खिलाओ, नंबर 4 पर खिलाओ, टीम की दरकार है तो नंबर 3 पर खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह ये खेलने के लिए फ्लेक्सिबल हैं और हर जगह इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, सिद्ध किया है, प्रूव किया है कि क्षमता है इनके अंदर कि हर जगह टीम के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से खेल सकते हैं। इनके लिए कोई रिजिडिटी नहीं है कि ये नंबर 3 पर ही खेलेंगे, बतौर ओपनर ही खेलेंगे, नंबर 4 पर ही खेलेंगे। कहीं पर भी आप इनका प्रयोग कर लो, आपकी आवश्यकता अनुसार, जिस कारण से कप्तान के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है
कि भैया मैं यहां पर इस खिलाड़ी को खिला लूंगा, इस खिलाड़ी को, तो राहुल यहां पर सेटल हो जाएंगे। तो ये जो राहुल की काबिलियत है इनको खास बनाती है, जिस वजह से ये रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर ये रन बनाएंगे, स्ट्राइक रेट अच्छा करके बनाएंगे, तो फिर राहुल की तुलना नहीं कर सकते आप किसी भी क्रिकेटर से, किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज से। बात करें दूसरे अगर कारण की, तो यूएई और यूएसए में मुकाबले होने वाले हैं, नॉट यूएई, वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में मुकाबले होने वाले हैं। तो भैया अगर वेस्ट इंडीज की पिचों पर आपने गौर फरमाया हो, वेस्ट इंडीज की पिचों पर मुकाबले देखे हो, सीपीएल के मुकाबले देखे हो, तो आपको अनुमान होगा कि वहां पर स्पिन टू विन होता है, स्पिनरों के लिए मददगार होती है, थोड़ी सी स्लगिश पिच होती है, कटर्स फंस के आते हैं, स्पिनर्स जो विकेट निकालना जानते हैं वो कारगर होते हैं, जो बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो वहां पर सफल होते हैं। तो आपको बताते चलूं कि केएल राहुल से बेहतर स्पिन का बल्लेबाज इस वक्त भारतीय क्रिकेट में नहीं है, कोई नहीं है जो कि टी20 क्रिकेट खेल सके। ना ही विराट कोहली स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, ये तथ्य है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट आप उठाकर देख लीजिएगा, स्पिन के खिलाफ एकदम एब्रप्टली गिर जाता है। ना ही रोहित शर्मा उतने स्पिन के बेहतर खिलाड़ी हैं, ना ही यशस्वी दिख रहे हैं इस वक्त वो फॉर्म में। फिर बात करें विकेट कीपर बल्लेबाज की, तो ना ऋषभ पंत ना ही कोई और। राहुल बेमिसाल क्रिकेटर हैं, राहुल की स्पिन खेलने की काबिलियत अलग लेवल की है। राहुल ने दिखाया है, हाल फिलहाल दिखाया है कि उनसे बेहतर स्पिन का खिलाड़ी कोई नहीं है भारतीय टीम में, और वो हर तरीके के शॉर्ट स्पिनर्स के खिलाफ मार सकते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। और ये आंकड़े हैं, 140 मुकाबले स्पिनर्स के खिलाफ खेले हुए, 41.26 का औसत है, 52 बार आउट हुए, 130.85 का स्ट्राइक रेट है, 2146 रन बनाया हुआ है। तो भैया केएल राहुल के अंदर काबिलियत है कि वो स्पिनर्स को अच्छे से खेल सकें, स्पिनर्स को अटैक कर सकें, समय रहने पर, जरूरत रहने पर संयम भरी पारी खेल सकें, स्पिनर्स को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें। और इनसे बेहतर स्पिन का बेहतरीन बल्लेबाज, हम विकेट कीपर बल्लेबाज छोड़िए, बल्लेबाज भी भारतीय टीम में आपको नहीं मिलेगा, जिस वजह से वेस्ट इंडीज और यूएसए के पिचों पे राहुल की जरूरत है, राहुल की दरकार है। अगर बात करें तीसरे कारण की, तो मैच के परिस्थितियों के हिसाब से राहुल कर सकते हैं अपने स्ट्राइक रेट में फेरबदल। ऐसा नहीं है कि जैसे राहुल को रख लिया तो भैया ये चाहे जिस 4 विकेट गिर गए हो उससे मतलब नहीं पड़ता, राहुल 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि राहुल बल्लेबाजों वाली पिच पर 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर क्षमता है कि वो 200 गेंदों के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, वो 14 गेंदों पर 50 रन ठोक सकते हैं। तो ये रोल असाइन करना होगा, वो कप्तान को बताना होगा राहुल से कि मुझे ये उम्मीद है, ये आपसे जरूरत है, ये आपसे दरकार है, आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलिए, आप जाइए हिटिंग करिए। वो काबिलियत भी है केएल राहुल के पास, और वो दिखा चुके हैं, बार बार दिखा चुके हैं। और वो चीजें वो कहते रहते हैं, राहुल खुद बातों को समझाते रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट को आप हाइप करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ती है, स्ट्राइक रेट सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से घटती है। और वो राहुल में काबिलियत है कि अगर यूएसए की पिच पर, वेस्ट इंडीज की पिच पर किसी दिन भारत के 69 पे 4 गिर गए, तो वो संभल कर, टिक कर भारतीय टीम को पार स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, किसी पिच पर अपोजिशन 250 बना दिया तो वहां पर भी बल्लेबाजी करके, टिक कर, दमखम दिखाकर वो 250 चीज भी कर सकते हैं। काबिलियत है उनके अंदर दमखम है, उनके अंदर क्षमता है, वो कई बार प्रूव कर चुके हैं। ये कप्तान को रोल असाइन करना होगा सिर्फ। तो जिस वजह से राहुल जैसा फिर आपको विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं मिलेगा, ये रेस में फिर कहीं आगे निकल जाते हैं। तो ये जो 3 कारण हैं केएल राहुल के, ये इनको बनाते हैं काफी अलग बल्लेबाज। और ये है कि अगर राहुल इसी तरीके से 3-4 और मुकाबले खेल दिए और 68 की पारियां आई, किसी में शतक ठोक दिए, काबिल तो हैं ही, इनसे बेहतर और हुनहार बल्लेबाज तो आपको मिलेगा नहीं, तो भैया ये रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। वर्ल्ड कप टीम में आपको देखने को मिलेंगे। ऋषभ पंत अगर पहले ऑप्शन होंगे तो बैकअप के तौर पे खेलेंगे। ये सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात कि टीम में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, कप्तान को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। उससे भी बड़ी बात कि अगर कोई आपका ओपनर बल्लेबाज चोटिल हो गया तो बतौर ओपनर खेल सकते हैं। उससे भी अच्छी बात कि इनको विकेट कीपिंग कराओ चाहे ना कराओ, ये बतौर बल्लेबाज भी आपके टीम में फिट हो सकते हैं, क्योंकि इनसे बेहतर बल्लेबाज भी आपको नहीं मिलेगा स्किल सेट वाला। तो राहुल के होने के 1000 फायदे हैं। तो बतौर कप्तान, कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ना हो, वर्ल्ड कप टीम में ना हो। तो राहुल के जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, राहुल रेस में आगे हो चुके हैं। वहीं जितेश शर्मा के ऊपर लगभग गाज गिर चुकी है, ईशान किशन के ऊपर लगभग गाज गिर चुकी है, संजू सैमसन भी रेस से बाहर होते हुए जा रहे हैं, और राहुल दावेदारी
ठोक चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि केएल राहुल वर्ल्ड कप में होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।